नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 24 जून 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है जो रात्रि 10:17 तक है और इसके पश्चात सप्तमी है। मघा नक्षत्र प्रातः 7:11 तक, इसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। सिद्धि योग कौलवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज एक दिव्य ज्योतिषीय सूत्र की चर्चा होगी। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 29 जून दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध का संचरण वृषभ में है और ये बुध आज राशि परिवर्तन करके प्रातःकाल ही मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां कि वो सूर्य के साथ युति बनाएंगे और बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। तो वहीं शुक्र और मंगल युति बनाकर कर्क राशि में, चंद्रमा का संचरण सिंह में, केतु तुला में और शनिदेव कुंभ राशि में वक्र अवस्था में शतभिका नक्षत्र में यथावत संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज अगर देखें तो बुध का जो परिवर्तन हो रहा है, ये बुध किस तरह से आपको प्रभावित करने वाले हैं, इसकी हम चर्चा राशिफल में आज करेंगे। बृहद से चर्चा अलग से लेकर के मैं थोड़ी देर में आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा, लेकिन राशिफल में भी आज इसकी हम चर्चा कर लेंगे और बाकी की ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है। केतु के नक्षत्र में थोड़ी देर के लिए सूर्य रहेंगे, चंद्रमा रहेंगे। इसके पश्चात फिर पूरे दिन चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो शुक्र के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, क्योंकि शनिवार का दिन है और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज सचेत रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मुहूर्त की बात कर लेते हैं। 29 जून दिन गुरुवार मुहूर्त मिल रहा है प्रसूतिका स्नान का प्रातः 6:32 से प्रातः 8:49 तक। नूतन वस्त्र धारण करना चाहते हैं, बीज बपन करना चाहते हैं, वृक्षारोपण करना चाहते हैं, दत्तक पुत्र ग्रहण करना चाहते हैं, बच्चा गोद लेना चाहते हैं, आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये सभी मुहूर्त प्रातः 8:49 से 10:40 तक। प्रिय दर्शकों, एक और बड़ा बढ़िया मुहूर्त है, इसको समझ लीजिएगा। यह मुहूर्त है शल्य कर्म। किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन कराना है
तो अभी 5 दिन का समय है, डॉक्टर से आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। प्रातः 6:35 से 8:52 के बीच शल्यकर्म का भी मुहूर्त मिल रहा है। औषधि सेवन, ध्यान रखिए, सेवन, निर्माण नहीं। अगर कोई औषधि है आपके पास, कोई नई औषधि शुरू करना चाह रहे हैं, तो औषधि आज से सेवन करने का मुहूर्त है। अगर नहीं है तो आप बनवा सकते हैं, बनवाने का मुहूर्त अलग होता है। मैं कई बार बताता हूं कि बनाना और सेवन करना दोनों एक साथ भी मिल जाता है। आज केवल सेवन है। वाहन क्रय करना चाहते हैं तो प्रातः 8:49 से 10:40 के बीच आप वाहन क्रय कर सकते हैं। तो हो गई बात मुहूर्त की। अब चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग आने वाले दिनों में फिर इसी तरह से राशिफल में जैसे होता है वैसे ही होने लगेगा। आजकल थोड़ा सा अलग हो रहा है। दिव्य महाप्रयोग को राशिफल से निकाल करके और रात्रि 8 बजे के कार्यक्रम में उसको चलाया जा रहा है, बना करके आपको दिखाया जा रहा है। आगे से राशिफल में ही उसको लाया जाएगा। बस इस समय थोड़ा सा कुछ अलग करने का प्रयत्न किया गया। अलग करने का इसलिए क्योंकि उस विषय पर बाकायदा चर्चा होने के लिए, ये सारे विषय जिस पर आजकल हमारी चर्चाएं चल रही हैं, राशिफल के अंतर्गत उतना उसको मैं समय नहीं दे पा रहा था और कायदे से आपको समझा नहीं पा रहा था, तो इसलिए राशिफल से उसको अलग किया गया है। आज रात्रिकालीन 8 बजे का जो वीडियो है बुध ग्रह की चर्चा है, बुध के राशि परिवर्तन की चर्चा है। तो चलिए आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर चलते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि किसी भी भाव का स्वामी, इस सूत्र को जरा सुनिए और समझने का प्रयत्न करिए, पूरी तरह से ज्योतिषीय सूत्र है। किसी भी भाव का स्वामी जिस भाव में वो बैठा है और जिस भाव में वो जाकर के बैठा है, उस भाव का स्वामी यदि मृत हो जाए तो भावस्थ ग्रह का प्रभाव विफल हो जाता है। इस सूत्र को आपने सुना है, लेकिन आज जरा अच्छे से इसको समझने का प्रयत्न करिए। प्रिय दर्शकों, एक उदाहरण से समझिए। आपको सूत्र समझाने के लिए मैं सीधा उदाहरण का प्रयोग करता हूं। आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा कि कोई भी काम शुरू करते हैं, वो सोचते बहुत हैं, काम शुरू करेंगे और कुछ ही दिनों के बाद उस काम को छोड़ देंगे। आप ऐसे कई व्यक्तियों को जानते हैं जो रोज तय करते हैं कि मैं फलाना ये सारे काम कर लूंगा। कल को वो शुरू भी करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद वो छोड़ देंगे। ये क्यों होता है? लोग अपने कार्य बीच में क्यों छोड़ देते हैं? इसके पीछे रीजन है, समझने का प्रयत्न करिए। ज्योतिष शास्त्र की अगर दृष्टिकोण से देखें तो मान लिया जाए, मैं उसको उदाहरण के लिए पहले लग्न का सहयोग ले लेता हूं। मान लीजिए कि लग्नेश जाकर के जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं। तो जन्म कुंडली के तीसरे भाव में जब लग्नेश बैठे होंगे तो ज्योतिष शास्त्र का क्या कथन है कि जहां लग्नेश जाएंगे, लग्नेश नहीं, मैं हर भाव की चर्चा करके आपको समझा दूंगा। अब मान लीजिए कि लग्नेश तीसरे भाव में जाकर के बैठे हैं तो जातक को वो पुरुषार्थ करने के लिए उकसाएंगे। अब अगर कहीं जन्म कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी मृत अवस्था में हुआ तो हमेशा ये सूत्र आप जानते हैं कि भाव में बैठा ग्रह उस भाव का किराएदार होता है। भावपति ही उस घर के मुख्य प्रभाव को संचालित करते हैं। तो लग्नेश के जाकर के तृतीयस्थ होने के चलते जातक कार्य क्षेत्र में या हर दिन वो कल्पना करेगा कि मैं ये कर लूं, मुझे करना ही करना है, बल्कि वो हर दिन कृत संकल्पित होगा। लेकिन जब बात काम करने की आएगी तो थोड़ा सा काम, अच्छा ये सब करेगा क्यों? क्योंकि उसके लग्नपति उसको आगे बढ़ने के लिए सहयोग कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही तृतीय पति की बात आएगी तो तृतीय पति तो कमजोर है, फलतः वो कुछ दिनों तक काम शुरू भी करेगा तो थोड़े समय के बाद छोड़ देगा। आप द्वितीय भाव को ले लीजिए। दूसरा भाव धन का भाव है। धनपति वैसे तो जन्म कुंडली का दूसरा और 12वां भाव, इसके बारे में मैंने बता दिया हमेशा कि स्वयं संचालित नहीं होते, इसको संचालित किया जाता है। लेकिन मैं मान लेता हूं कि धनपति आकर के लग्न में बैठे हुए हैं, धन भाव का स्वामी लग्न में बैठा हुआ है, धनपति जाकर के पंचम में बैठा हुआ है, धनपति जाकर के नवम में बैठा हुआ है, तो ये सब महाधनी योग है। धनपति का जाकर के पंचम में, नवम में, लग्न में, ये महाधनी योग है। अब मान लिया जाए कि जन्म कुंडली में द्वितीय पति का जाकर के लग्न में बैठना इस बात की सूचना है कि जातक जबरदस्त धन हासिल करेगा। कई बार आप कहते हैं ना कि आप तो सूत्र बता रहे हैं कि योग है, पर कहां है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। क्यों नहीं है उसे समझिए आप। तो धनपति आकर के लग्न में बैठे हैं, अब आपके मन में हर दिन ये विचार उत्पन्न होगा कि मैं भी ये करूंगा, इस तरह से पैसे मुझे कमाने हैं। और अगर कहीं आपका लग्नेश कमजोर पड़ गया, मैं लग्नेश की बात खाली नहीं कर रहा हूं, चलिए मान लिया जाए धनपति जाकर के पंचम में बैठे हैं और पंचमेश आपका कमजोर है, तो भावना मन में खूब उत्पन्न होगी
आप चाहेंगे भी, धनपति जाकर के नवम में बैठे हैं, आपको खूब सारे रास्ते मिलेंगे। कई बार लोगों के सामने कैसी स्थिति होती है, उनको मार्ग ही नहीं मिलता। मैं देखिए भाव के साथ प्रभाव बदल रहा हूं। लग्न में था तो मैंने कहा मन में उत्पन्न होगा, पंचम में था तो मन से चाहत उत्पन्न होगी पर कर नहीं पाएंगे, नवम में है तो आपको मार्ग मिलेंगे बहुत सारे, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि मार्ग मिल रहा है, मार्ग मिल रहा है, परंतु वो भावपति अगर कमजोर पड़े हैं, भाग्यपति अगर कमजोर पड़े हैं, उस मार्ग का फायदा उठाया नहीं जा सकता। वो मार्ग दिखाई पड़ेगा पर उस मार्ग पर चला नहीं जाएगा। पंचम में जाकर के बैठे हैं, पंचम में भावना उत्पन्न होगी, लेकिन पंचम पति कमजोर बैठे हैं तो आप चाह के भी प्रयत्न नहीं कर पाएंगे या वो प्रयास खुद नहीं कर पाएंगे जिससे आपको रिजल्ट मिले। प्रिय दर्शकों, आप इस सूत्र को जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव में लागू करिए और इस बात को समझने का प्रयत्न करिए कि ये वो बहुत बड़ा प्रबल कारण है जिसके चलते किसी भी जन्म कुंडली में उस भाव का प्रभाव हमें संपूर्ण रूप से नहीं मिल पाता जिस तरह का हमें कुंडली का योग दिखाई पड़ता है। एक उदाहरण से समझिए कि किसी जन्म कुंडली में खूब सारे राजयोग लगे हैं। मैं मान के चलता हूं कि जन्म कुंडली में गज केसरी योग लगा हुआ है, केंद्र में गज केसरी योग लगा हुआ है, लेकिन ये जो गज केसरी योग जहां लगा हुआ है उस गज केसरी योग में गुरु चंद्रमा की युति से गज केसरी योग बना, लेकिन मान लिया जाए कि गुरु और चंद्रमा दोनों के दोनों जिस ग्रह की राशि में बैठे हैं उसका राशिपति मृत है, अंश से बहुत कमजोर है। आपको यह सूत्र मैंने कुछ दिन पूर्व बताया था कि जन्म कुंडली में ग्रह अपना संपूर्ण प्रभाव 12 से 18 अंश के बीच ही देते हैं, इसके अलावा वो अपना संपूर्ण प्रभाव कभी नहीं देते। अब मान लिया जाए कि किसी कुंडली में जिस भाव में गजकेसरी योग बना हुआ है, मानिए गजकेसरी योग केंद्र में बना हुआ है और उस भाव का स्वामी मृत है, तो हमें तो कुंडली में गजकेसरी योग दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उस गजकेसरी योग का प्रभाव नहीं मिलेगा क्योंकि वो दोनों के दोनों ग्रह गुरु और चंद्रमा जिस भाव में बैठे उस भाव के किराएदार हैं। अगर वो अपने भाव में होते तो बात अलग होती, वो उनका खुद का घर नहीं है, वो किसी और का घर है और किसी और के घर में बैठे उस घर गृह का स्वामी ही कमजोर अवस्था में, मृत अवस्था में है। तो ये जो दोनों ग्रह गजकेसरी योग का निर्माण किए हुए हैं वो योग दिखेगा अवश्य, लेकिन उस योग का प्रभाव नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि भाई इतना बड़ा ये राजयोग है जैसे हम गजकेसरी योग की चर्चा कर रहे हैं, तो आंख बंद करके कोई ज्योतिषी यही कहता है भाई कि गजकेसरी योग है कुंडली में, तो क्या विचार करना, जिस कुंडली में गजकेसरी योग हो उस कुंडली के बारे में अब क्या सोचना है। तो भाई बात तो है इतना बड़ा राजयोग, उस जातक के मन में उस राजयोग के समान प्रभाव भी उत्पन्न होगा। आप हमेशा यह बात ध्यान रखिएगा, हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं हमारे ग्रह योगों के कारण ही होते हैं। तो उस गजकेसरी योग का यह प्रभाव होगा कि उस जातक के मन में वो विचार तो उत्पन्न होंगे कि मेरे पास ये गाड़ी हो, जिस भाव में लगा हुआ हो, दशम में लगा हो तो खूब काम करने वाला बने, लग्न में बना हो तो खूब बुद्धिमान, चतुर्थ में बना हुआ है खूब मेहनत, भूमि भवन वाहन का सुख हो। वो कल्पनाएं करेगा, चाहत होगा उसके पास, वो कुछ हद तक प्रयत्न भी करेगा, लेकिन चूंकि भावपति मृत है फलतः गजकेसरी का उसको संपूर्ण प्रभाव तो नहीं मिलेगा। ये चीजें वो सोचेगा पर उसको वो प्राप्त नहीं हो सकेगा। आशा करता हूं आज का ये सूत्र आपने भली भांति समझा होगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है और बुध का परिवर्तन आपकी राशि से तृतीय में। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मंथन करिए, विश्लेषण करिए, जरूरत पड़ने पर खुद में बदलाव करिए। दिन अच्छा है और इसका फायदा उठाइए। जहां लाभ के योग बन रहे हैं वहीं आप हर तरह से सफलता प्राप्त करने वाले हैं, सहयोग मिलेगा। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर आप हैं तो जो भी आपके सहयोगी हैं उनका सहयोग मिलेगा। योजना बनाकर के काम करिए, आपके सभी महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होने वाले हैं। यूं समझ लीजिए कि आप जहां भी रहेंगे नेतृत्व की भूमिका आप ही को मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी प्रकार का निवेश आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। निवेश आपके लिए फायदेमंद है। झूठ बोलने से आज आपको बचना चाहिए। झूठ बोलना, झूठा वादा, झूठी तारीफ मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन खास है, बहुत बढ़िया है। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा, दोस्तों से आपको मदद मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी सामान्यतः आपका ठीक है। खान पान पर नियंत्रण रखिए, मद्यपान मांसाहार से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। और आज जरूरतमंद जो भी दिखाई आपको पड़े उनको भरपेट भोजन अवश्य कराइए। विशेष करके कोई भिखारी इत्यादि हो तो उनको भरपेट भोजन कराइए। पैसा देने की जगह आज भोजन कराइए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और बात यदि हम वृषभ की करें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए भी आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। दिन का
उत्तरार्ध तो बहुत ही खास है, बहुत ही बढ़िया है। बुध के परिवर्तन की चर्चा करें तो वो भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। बस वाणी पर आपको अपने नियंत्रण बनाए रखना है, दूसरों से जरा मीठे सुर में ही बात करते रहना है। दिन महत्वपूर्ण है और कोई महत्वपूर्ण फैसला करने की सोच रहे हैं तो गंभीरता के साथ आप करिए। परिवार का पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होगा, तो वहीं मित्रों का भी सहयोग आज आपको प्राप्त होने वाला है। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया है, यूं समझ लीजिए खुद के दम पर आप कई सारे कार्य निपटाने वाले हैं। नौकरी में पदोन्नति के इशारे मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। मार्केटिंग से जुड़ा काम करते हैं तो जबरदस्त लाभ होने वाला है, और कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कदम आगे बढ़ाइए। बस एक मूल मंत्र याद रखिए, जल्दबाजी में कोई फैसला आपको नहीं करना है। किसी को नीचा दिखाना, किसी का अपमान करना, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये आपको नहीं करना चाहिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं खुशनुमा कहूंगा। जीवन साथी का सम्मान करिए, प्रेमी की भावनाओं की कद्र करिए। और बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन दिन हर तरह से अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अगर किसी तरह के स्वास्थ्य में परेशानी से, सिरदर्द इत्यादि से पीड़ित थे तो आपको राहत मिल जाएगी। आज अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के बस उनका दर्शन करिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में जो परिवर्तन बुध का हो रहा है उससे भद्र महापुरुष योग, बुधादित्य योग, कई तरह से आपके लिए ये समय बहुत बढ़िया होता दिखाई पड़ रहा है। बाकी शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का होना आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। यूं समझ लीजिए कि आपको अपने आप को बेहतर बनाने के लिए जितना हो सके प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। किसी भी तरह के तनाव से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। व्यापार में मनचाहा हालात दिखाई पड़ रहा है। आज का काम कल पर मत टालिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। नए प्रेम संबंध की शुरुआत होते दिखाई पड़ रही है। किसी को प्रपोज करने की सोच रहे तो करिए, स्वीकार किए जाने की संभावना जबरदस्त। और विद्यार्थियों की बात करूं तो तनाव और टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं, दिन बढ़िया है, पढ़ाई में मन लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वाहन से चोट लग सकता है, विशेष करके भारी वाहन से जरा सचेत रहना है। बाकी आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर बिल्वपत्र अवश्य अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज काला है। और बात कर्क के जातकों को जरा सचेत रहना होगा। बुध के परिवर्तन को कोई बहुत खास नहीं कहा जाएगा, और सबसे ज्यादा जरूरी सचेत तो इस बात को लेकर के रहना है कि खान पान में आपके मद्यपान, मांसाहार जैसी चीजों को आप सम्मिलित मत करिएगा। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज एकदम से कोई दुख भरा है दिन, मन प्रसन्न रहेगा। थोड़ी सी परेशानी यही है कि बुध के परिवर्तन के कारण कार्यों में सफलता जो मिलनी चाहिए तो उसमें बाधा उत्पन्न होगी, थोड़ी दिक्कतें आने वाली है, और किसी षड्यंत्र का आप शिकार हो सकते हैं। तो आपको जरा सा सोच समझ करके आगे बढ़ना है और अपना दृष्टिकोण व्यापक रखना है। किसी से भिड़िए मत, लड़िए मत, ऐसी वाणी मत बोलिए जिससे लोग आपके शत्रु बन जाएं। धन संचयन में थोड़ी परेशानी होगी, धन आएगा और निकल जाएगा। तो अपने आप को जरा व्यवहारिक बना करके रखिएगा, और इससे आप व्यवहारिक ही होते हैं। बात एक और बात है कि आप भावुकता में आकर के गलत का समर्थन मत करिएगा। कोशिश करिए कि आज अपने आप को मध्यस्थ ही बना करके रखें, तटस्थ रखें, मध्यस्थ नहीं तटस्थ रखें, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, और जल्दबाजी में कोई कदम उठा लेते हैं तब तो फिर कोई भारी परेशानी आ सकती है। प्रेमी से मुलाकात किया जा सकता है, इस मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में आज नहीं लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य और थकान की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आज प्रातःकाल पक्षियों को दाना डालिएगा, विशेष करके हरा मूंग पक्षियों को दे दीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके आज मैजेंटा है। सिंह के जातकों के लिए बुध का परिवर्तन जबरदस्त। बस 2-3 बातों का ख्याल रखना है। विपरीत का सम्मान करिए, विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। जहां भी रहेंगे सब कुछ अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान, धन लाभ, कार्य पूरा होने का योग बन रहा है। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। समझ लीजिए कि जो भी फैसला आप करेंगे वो आपके लिए अच्छा होने वाला है। सोच विचार करके फैसला करिए, जल्दबाजी कहीं मत करिए। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आपकी समझदारी का आपको फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। व्यापार में कुछ नई संभावनाएं आपको मिलने वाली है, अनुकूल रहने वाला है। यानी कुल मिलाकर के यूं समझ लीजिए कि धनागमन के नए रास्ते बनेंगे। धनागमन जरूर होगा, किसी से मतभेद मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। खुद पर नियंत्रण रखिए, जीवन साथी से अपने मन की बात कह सकते हैं। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। प्रेमी से कोई सरप्राइज मिलने वाला है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों को आशा के अनुकूल परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज हनुमान चालीसा का 3 पाठ आपको कर लेना चाहिए। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर क्रीम। और बात कन्या की करें तो गोचर कुंडली में भद्र महापुरुष योग, बुधादित्य योग, बुध का परिवर्तन आपके लिए जबरदस्त। चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें मुना शुक्र के नक्षत्र में, काम बनेंगे। मेहनत जरूर आज लगेगा लेकिन जबरदस्त रहने वाला है। दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। समझ लीजिए समय आपके पक्ष में है, भाग्य आपके साथ। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा।
खर्च अपने खुद के सुखों के लिए करना है, करिए। प्रोफेशनल लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है, व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया, व्यापार में स्थिति बिल्कुल आपके पक्ष में है। लंबे समय से कहीं कोई परेशानी थी, कहीं कोई पैसा इत्यादि फंसा हुआ था, वो वापस मिलने वाला है। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी दिन बहुत बढ़िया है। वाणी पर अपने संयम रखिएगा। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत के अनुकूल रहने वाला है दिन, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक ठाक, स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है, बल्कि कोई पुराना रोग इत्यादि था तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आज का दिन आपके लिए हर तरह से बहुत बढ़िया है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। तुला के जातकों के लिए भी बुध का परिवर्तन बहुत बढ़िया। चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में होना आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि करेगा। सकारात्मक सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ते चले जाएं तो दिन जबरदस्त लाभ देने वाला है। आमदनी में वृद्धि का नया जरिया मिलने वाला है। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं सोचे हुए काम वक्त पर होते दिखाई पड़ रहे हैं। परिवार के मध्य सुख शांति बनी रहेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद खास है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए। धनागमन के योग बन रहे हैं। बस सावधानी के साथ आगे बढ़ते चले जाइए और दूसरों के चक्कर में पड़ करके अपना समय मत खराब करिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। दाम्पत्य जीवन भी आपका बहुत सुखद है, बल्कि किसी बुरी लत से ग्रसित हैं, मद्यपान, मांसाहार या किसी भी तरह का धूम्रपान इत्यादि, तो उससे अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिलने वाली है, अच्छी सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। पेट से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। तो बढ़िया है रहने वाला है तुला राशि के जातकों के लिए दिन। आज प्रातःकाल हो सके तो कबूतरों को दाना आप डाल दीजिएगा, कुछ भी खाने के लिए। और बात वृश्चिक की करें तो गोचर कुंडली में बुध का परिवर्तन आपकी राशि से अष्टम में हुआ है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। और चंद्रमा का आपकी राशि से दशम में होना वैसे तो उत्साहवर्धक रहने वाला है दिन, लेकिन ध्यान रखना है कि विपरीत का सम्मान करना है। आज विपरीत के कारण आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, आप किसी ऐसी मुसीबत में पड़ सकते हैं जो कि लंबे समय तक चलेगा, तो जरा सचेत रहिएगा। जिस पर भरोसा था मदद की, आज उस तरफ से मदद नहीं मिलने वाला है। ऋण को लेकर के थोड़े परेशान रहेंगे, सावधानी जरूरी है। कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो दिन बहुत खास तो नहीं कहूंगा, क्योंकि परेशानी दिखाई पड़े तो खास कैसे कहा जाएगा। व्यापारियों को व्यापार में नुकसान होने वाला है। जरूरत से ज्यादा काम नहीं लेना है। आज शांति से दिन को निकालने का प्रयत्न करिए। हाँ, जीवन साथी का सहयोग आज आपको मिलेगा। मानसिक रूप से आप पूरी तरह से चिंतित रहने वाले हैं। मन अशांत रहेगा, बेचैनी दिखाई पड़ रही है। अगर कोई विशेष परेशानी है तो जीवन साथी से बातचीत करिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, और जिनको मधुमेह है उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से आज ख्याल रखना है। और स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज सभी वृश्चिक राशि के जातक बच्चों को कुछ उपहार दें और प्रातःकाल पक्षियों को हरा मूंग दे दें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में स्थिति ठीक ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। बुध का आपके लिए भद्र महापुरुष योग बनाना बहुत अच्छा है। सूर्य के साथ बुधादित्य योग बहुत अच्छा, परंतु जीवन साथी के साथ तू मैं मत न हो, बाकी तो सब कुछ अच्छा होगा। फिर गोचर कुंडली में चंद्रमा का 9 में होना, शुक्र के नक्षत्र में, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के जरा पहले सचेत रहिए। मन की बात अपने परिवार के सदस्यों से शेयर करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। नौकरी पेशा है तो ठीक है, परंतु बॉस के साथ किसी बात को लेकर के मतभेद, विवाद, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे आपका प्रमोशन खतरे में पड़ेगा। सचेत रहिए। कोई बड़ा निवेश, किसी को धन उधार बिल्कुल मत दीजिए। व्यापारी है तो व्यापारिक कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, परंतु जानकार की राय से। व्यापार के सिलसिले में यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए ठीक रहने वाली है। कार्यस्थल पर विपरीत का सम्मान करिएगा। बिना सोचे समझे कोई अभद्र भाषा, कोई ऐसी टिप्पणी मत करिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और बात अगर आपके दाम्पत्य जीवन की जाए तो जीवन साथी के प्रति ईमानदार बने रहिए। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई पुराना रोग हो सकता है, विशेष करके जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना चाहिए। आज संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ या श्रवण कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। मकर के जातकों की बात करूं तो सूर्य और बुध की स्थिति, विशेष करके बुध का परिवर्तन आपके लिए बढ़िया है। और चंद्रमा की स्थिति से स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, अगर पूर्व से आपको मधुमेह इत्यादि है या किसी और तरह के मूत्रजन्य रोग से अगर आप ग्रसित हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बाकी कोई कदम उठाने की सोच रहे हैं तो विचार करके आप उठा सकते हैं। सोच विचार पहले काफी करना होगा। नौकरी, व्यापार, करियर, हर क्षेत्र में ठीक है दिन, सफलता आपको मिलेगी। गति बनाए रखिए, मेहनत से पीछे मत हटिए। जो कार्य कर रहे हैं उसमें निरंतर स्थिति एक जैसी बनाए रहेंगे, सफलता मिलेगी। सावधानी बनाए रखनी है और विचार करके कदम आगे बढ़ाना है।
व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं, इस मामले में दिन अच्छा है। बिन मांगे किसी को सलाह मत दीजिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो अच्छा दिखाई पड़ रहा है और दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो ये भी ठीक है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी की ओर से कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से सब कुछ ठीक और स्वास्थ्य में थोड़ी सावधानी जरूरी है। आज बजरंग बाण का 3 पाठ अवश्य करिए। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। कुंभ के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। बुध का परिवर्तन आपको हर तरह से निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं, करिए। कोई ऐसी खबर आपको मिलने वाली है जो कि जिसका कि आपको इंतजार था। बाकी चंद्रमा के दृष्टिकोण से भी देखें तो दिन बहुत बढ़िया है। आत्मविश्वास में वृद्धि, दाम्पत्य जीवन सुखद, समय आपके साथ, भाग्य आपके साथ। किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे, किसी उलझन से जूझ रहे थे, वो परेशानी दूर होगी। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया, विपरीत का पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपको फायदा देने वाला है। धन लाभ के योग बन रहे हैं और परिवार के मध्य यदि किसी बात को लेकर के परेशानी थी, कोई मतभेद इत्यादि था, तो वो भी दूर होने वाले। कुल मिलाकर के हर तरह से दिन बहुत बढ़िया। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को बहुत बढ़िया, यूं समझ लीजिए कि यादगार कहा जाएगा। और विद्यार्थियों को आज हर तरह से खुशी मिलने वाली है, सफलता, अच्छी सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में अगर पूर्व से ही कोई परेशानी थी तब तो थोड़ा ध्यान रखना होगा। वैसे स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। आज गोग्रास अपने खाने में अवश्य निकालिएगा प्रातःकाल। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात यदि हम मीन की कर लेते हैं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी ठीक है। मन को शांत रखिएगा, खान पान पर नियंत्रण रखिएगा और चरित्र अपना मजबूत रखिएगा। समझ लीजिए कि हर समस्या से मुक्ति का आपको पहले तो पूर्वाभास होगा, घटनाओं के घटित होने से पहले आपको पता चलेगा। भद्र महापुरुष योग, बुधादित्य योग का आपको लाभ मिलेगा। आपकी इच्छा पूर्ण होते दिखाई पड़ रही है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। एक के बाद एक कुछ ऐसे अवसर आपको मिलने वाले हैं जिनका आपको लाभ अवश्य उठाना चाहिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। योजना बना करके, विचार करके काम करिए। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह की कोई अड़चन परेशानी उत्पन्न हो गई थी जीवन में, उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अच्छे से विचार करके, सलाह मशवरा करके कर सकते हैं। किसी को धन उधार बस नहीं देना है, इस बात का ख्याल रखिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा और प्रेम संबंध में तो मजबूती है। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखद दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अति उत्तम है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी नहीं है, मामूली सिर दर्द की शिकायत हो सकती है, बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं। आज शिव मंदिर में जाइए, शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।